नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भी जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 9 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, शानदार है। तो कल जो कंसेप्ट सीखा था उससे आज थोड़ा आगे चलना शुरू करेंगे। कल की क्लास में और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बचा है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ आज थोड़ा बेसिक पार्ट और समझ लें, ठीक है, जिससे कि कल और ज़्यादा टफ जो क्वेश्चंस हों उसको हम कर पाए। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए भाई, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन किस तरह से है। यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहता हूं कि आप लोग ये बताओ 35/9 है, ठीक है। आपसे मैं ये कहता हूं कि भाई इसके रिमाइंडर बताओ। देखो यहां से ही मैं कहानी शुरू करूंगा, आप कहेंगे सर यदि मैं ये कहता हूं कि प्लस में कितना, भाई आप कहेंगे सर 2 रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या होगा, 9 या 27, तो प्लस का कितना भाई, प्लस का 8 और ये माइनस का 1, ऐसे ही कुछ है। प्लस का 8 और माइनस का 1, ये बात समझ में आती है भाई। 9 चौक 36 होते हैं, तो माइनस का 1। हमेशा क्या करना है, हमें जो रिमाइंडर 1 हो ना उसकी तरफ जाना है, बस उसकी तरफ जाना है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमेशा कोशिश क्या करनी है इसमें कि रिमाइंडर हमारा 1 बचे। 1 से ज़्यादा होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि कई बार ज़्यादा पावर होगी तो हम वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें टारगेट क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचे हमारा 1 बचे, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, उससे फ़र्क नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको देते हैं, ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जैसे 35 है, 35 की पावर 203 अपॉन में कितना भाई 9। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई रिमाइंडर क्या होगा। अब क्वेश्चन ये कह दिया गया कि भाई 35 की पावर 203 है डिवाइडेड बाय 9, तो 35 की पावर 203 को यदि मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताओ भाई, फटाफट बताओ तो रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बताइए। जवाब दो। अब देखो मैं आपसे जो कहूंगा आपको करना क्या है, बस आपको ये क्या काम करना है कि 1 मिनट के लिए इस पावर को भूल जाओ कि यहाँ पावर भी कुछ है। इस पावर को भूल जाइए, 203 ये जो पावर है इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। पावर है भी या नहीं है छोड़ो इसको। अब केवल 35 को डिवाइड करो। 35 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं, ध्यान समझना, 35 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर माइनस का 1। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जो रिमाइंडर है माइनस का 1 या प्लस का 1 की तरफ जाना है। तो हमें क्या मिल रहा है, 35 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है माइनस का 1, और -1 की पावर कितना 203, तो ओड पावर है। और जब माइनस की पावर ओड होगा, पावर ओड है तो माइनस आएगा, और माइनस की पावर यदि इवन है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो -1 की पावर ओड है तो क्या आएगा भाई हमारे पास -1। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्या आएगा भाई -1। लेकिन आपने तो ये पढ़ा था कि जब भी आंसर देना है तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं बताना है। रिमाइंडर हमेशा कौन सा बताना है भी, पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। कौन सा बताना है भी, पॉजिटिव रिमाइंडर। ऐसे ही तो हमने सीखा था, कैसा रिमाइंडर बताना है भी, पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। और जब पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है तो यहां से 9 - 1, तो 9 - 1 दैट इज कितना भाई 8। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई, 8 आ गया। अब ये बात बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई। क्लियर है इतनी बातें? चलो आगे देखो। देखो भाई, यदि मैं आपसे कहता हूं
36 की पावर 1008 डिवाइडेड बाई 7। अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा। 36 की पावर 1008 डिवाइडेड बाई 7, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा, बताइए भी। 36 की पावर 1008 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर बताइए भाई। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ बताइए। मैंने आपसे फिर कहा क्या टारगेट करना है कि जो रिमाइंडर है हमारा 1 या तो प्लस का 1 या माइनस के 1 की तरफ हमें जाना है। अब देखो यदि मैं 1008 को मैं हटा दूं एक मिनट के लिए, केवल 36 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है भाई क्या, प्लस का 1। भाई 7 5 35, एक बचा प्लस का 1 आता है, तो प्लस का 1 आता है, तो प्लस का 1 और उसकी पावर कितनी है भाई 1008, तो कितना है अभी 1 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई हमारा 1 आ गया। क्लियर है, करेक्ट आंसर कितना है अभी 1 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब ये बात बताइए, ये बात अभी क्लियर हुई या नहीं हुई है। देखो जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे हम चलते जाएंगे, सारी चीज़ आसानी से होती चली जाएंगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी जो टफ लेवल आएगा वो धीरे धीरे वहाँ तक लेकर जाऊंगा भाई। पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं टफ लेवल तक लेकर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है चलो अब और देखो भाई, और यदि हम देखते हैं, चलो ये बताओ भाई 37 की पावर 115 डिवाइडेड बाई 9। अब बताओ चलो इसको, इसका आंसर कितना आएगा। 37 की पावर 115 डिवाइडेड बाई 9, चलिए इसका जवाब दीजिए। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ये बताइए, इसका रिमाइंडर कितना हुआ। इट मींस जब मैं 37 की पावर 115 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए बताओ भाई फटाफट। बताइए भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। आपसे ये कहा गया 37 की पावर 115 डिवाइडेड बाई 9, तो आपको बस इतना बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये आप लोगों के कमेंट्स नहीं मुझे दिख पा रहे हैं। अनुज का आंसर है भाई 1 है। लालजी चौहान भी कह रहे हैं भाई 1 है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। अच्छा देखो भाई सुनो, कुछ नहीं करना, मैं फिर वही तरीका बताता हूं। अब 1 मिनट पावर को हटा दो, भूल जाओ पावर को। अब पावर को यदि हम हटा दें तो 37 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा। आप कहेंगे भाई 37 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 37 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 चौक 36, बचा कितना भाई, रिमाइंडर आता है 1, प्लस का 1 आया। और 1 की पावर कितनी भाई 115, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1 की पावर 115, दैट इज कितना, आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे। अब लेकिन भाई यदि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अब बताना भाई, देखो अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं जरा उस पर समझना भाई। यदि मैं इस बात को ये कहता हूं कि भाई आपसे ये कह दिया जाए 2 की पावर 45,
और डिवाइडेड बाई 9। अब बताओ भाई क्या आएगा, 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 9 है, तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा ये आपको बताना, रिमाइंडर कितना होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। टू की पावर 45 डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना आएगा। देखो भाई सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कहानी है। अब एक बात बताओ, 9 की कोई ऐसी पावर है जो 9 से एक कम या ज्यादा है। 2 की कोई भी ऐसी पावर है जो 9 से एक कम या एक ज्यादा हो। जैसे एक बात बताना भाई, 2 की पावर 2 की पावर 1 कितना होता है, आप कहेंगे सर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है भाई 4। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। दिखाई दिया कुछ, जो 8 है 2 की पावर जो 8 जो है वो 9 से कितना कम है, 1 कम है। बात समझ में आ गई। तो हमें टारगेट यही रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल से, भाई वो 1 जा भी हो सकता है, 2 भी या 3 जा भी, कुछ भी हो सकता है, उसके मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा हमें मिले, बस ये ध्यान देना है। उसके मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा मिले। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बस इतना करना है, छोटा सा काम ये भी करना है क्या, कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 15। भाई 15 45, बात तो एक ही है। और डिवाइडेड बाय कितना भाई 9। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब यहां से 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 होता है। 8 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 9, ये भी बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब एक बात और समझो कि यहां पर देखो, यदि मैं 8 को, केवल 8 को लेकर चलता हूं, पहले 15 को हटा दो, एक मिनट, 8 को लेकर चले। 8 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 8 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आता है, आप कहेंगे सर रिमाइंडर आता है -1। क्या रिमाइंडर आता है, -1। 8 को यदि आप 9 से डिवाइड करते हैं, 8 को यदि आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -1। और -1 की पावर कितनी भाई 15, और -1 की पावर 15 का मीनिंग क्या हुआ भाई -1। तो रिमाइंडर कितना है अभी -1। अब मैंने आपको सिखाया था, देखो ध्यान समझना, जब भी आंसर देना हो तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। डिवाइजर हमारा कितना है 9, निगेटिव रिमाइंडर क्या है अभी 1, और 9 - 1 दैट इज कितना भी 8। तो करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 8। 8 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है, यदि निगेटिव रिमाइंडर है, देखो पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस निगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है भाई डिवाइजर होता है। अब यदि ये निगेटिव जो रिमाइंडर है, यदि मैं उस निगेटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में से हटा दूं, ठीक है, तो बचेगा क्या भाई पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। बात समझ में आती है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो भाई आगे देखो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए भाई। अगला देखो भाई, अगला क्या कहता है। एक और देखो, यदि मैं आपसे ये कहता हूं 2 की पावर 46 डिवाइडेड बाई 9, 2 की पावर 46 डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर क्या होगा। ये लास्ट में समझ नहीं आया।
क्या चीज नहीं समझ में आई विकास, ये बताइए क्या चीज आपको नहीं समझ में आई। भाई मैंने कल भी पढ़ाया था, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने ये कहता हूं 17 है, 17 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 प्लस का 3 और माइनस का 4, ये तो रिमाइंडर आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, ये तो रिमाइंडर आएंगे। और देखो 4 और 3 कितना होता है, 7 आता है, ये रहा है। इट मीन्स पॉजिटिव वाला जो रिमाइंडर है 3 है, निगेटिव वाला कौन है 4 है, दोनों का सम कितना आता है, ये आता है। यदि आपको निगेटिव रिमाइंडर पता है, मान लो 4 है, निगेटिव वाला 4 है, ठीक है, तो 7 में से 4 तो बचा क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर। ये कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब वहां पर क्या आया था भाई, वहां पर आ रहा था भाई माइनस का 1, तो निगेटिव वाला रिमाइंडर हमारा 1 था, निगेटिव वाला रिमाइंडर क्या था 1, और डिवाइजर था 9, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो पॉजिटिव वाला 8 हो गया। तो वो कहानी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अब बताओ कोई ऐसा बच्चा, अब किसी को, हाँ अब बताओ भाई विकास, अब भी डाउट है, अभी भी डाउट है क्या, अब बताओ भाई, है चलो अब देखें भाई इसकी कहानी को समझिए। अब यहां पर हम थोड़ा फंस गए, अब क्या करें भाई, देखो ध्यान से सुनना भाई, हमें ऊपर जो बनानी है नंबर, वो 9 के मल्टीपल का, 9 का मल्टीपल के से एक कम या एक ज्यादा हो। अब लेकिन हमें तो ये पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ये सभी को पता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो क्या 46 ये जो पावर 3 है, 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 45 था, तो 15 या 45 3 का मल्टीपल जा रहा था, लेकिन यहां तो 46 है, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। और जब ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या करूं भाई, फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, क्या, कि यदि मैं इसको एक पावर को अलग लिख लूं और यहां पर ऐसा लिख लूं। अब तो बात मुझे समझ में आती है कि भाई मैं ऐसा तो कर ही सकता हूं। अब बताओ भाई, अब ये बात बताइए, अब बात क्लियर है। कब तक चलेगा ये चैप्टर भाई, जब तक इसके सारे कंसेप्ट ना हो जाए तब तक चलेगा भाई, ठीक है। अब बताओ भाई, इसी को मैंने ऐसे लिख लिया, लिखने का रीजन भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर 3 8 होता है, और हमें ऊपर जो चाहिए, जो ये पावर जिसमें बड़ी सी पावर है, उसमें जो नीचे यहां पर वैल्यू चाहिए जिसकी पावर है, वो इसका डिनोमिनेटर के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा वाला दिखना चाहिए, बस ये टारगेट है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या, जैसे 9 है, या तो हम यहां पर क्या बनाएं भाई, 8 या 10 बनाओ, या फिर क्या बनाए भाई, 9 दूनी 18 होता है तो 17 या 19 बनाओ, 9 तिया 27 होता है तो 26 या फिर 28 बनाओ। तो कहीं ना कहीं इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा कोशिश करनी है, वही हम यहां पर कोशिश करते हैं। अब पावर 3 मुझे पता है 8 होता है और 9 से एक कम है, तो बात बन सकती है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं थी, तो इसका मीनिंग इसके आसपास कौन सी पावर है, 45 है। तो 45 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो मैंने एक पावर को अलग कर लिया, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 9, बात समझ में आती है। अब यहां से देखो 2 की पावर 1 इंटू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और 5। अब तो बात सभी को क्लियर होगी, 15 या 45 होते हैं, लिख लिया भाई। और देखो, और इसको देखो कैसे, 2 इंटू 2 की पावर 3 को मैं क्या लिखता हूं, 8 की पावर 15 अपॉन में कितना भाई, 9। अब देखो, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो किसी को दिक्कत होगी ही नहीं। अब देखो क्या करेंगे भाई, अब देखो जब इस 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। मैंने ये कल की क्लास में सिखाया था, क्योंकि ये छोटा है 9 से तो डायरेक्ट वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से जब 2 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। अब यदि मैं 8 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आया -1, -1 और -1 की पावर कितना भाई, 15 ओड पावर है, तो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, -1। डायरेक्ट भी मैं -1 कर दूं भाई। देखो यहां से 8 जो है वो 9 की पावर है, सॉरी 8
को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 की पावर क्या 15, तो क्या है भाई माइनस का 1 और 2, तो -2 आया, -2 आया। अब रिमाइंडर आया निगेटिव, अब हमें आंसर देना होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था यदि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि निगेटिव रिमाइंडर है, तो क्या करना है, डिवाइजर कितना है हमारा 9, निगेटिव वाला रिमाइंडर कौन है भाई 2 है, निगेटिव वाला रिमाइंडर कौन है 2, तो 9 - 2, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, दैट इज आंसर इज 7। बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब बताओ भाई, अब किसी को दिक्कत हो तो अब तो मैं नहीं मान सकता, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई, फटाफट बताइए, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? रोहित जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ क्लियर है, चलो और देखो, 1-2 और देखो भाई, चलो अब की बार कोशिश करना, खुद से जवाब देने की कोशिश करना। टू की पावर 29 अपॉन में 9। अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अब तो मैं मान सकता हूं, अब तो आपके पास जवाब होगा, अब तो सभी के पास जवाब होगा। हाँ। 2 की पावर 29 डिवाइडेड बाई 9, अब क्या करोगे? अब ये बताओ भाई, अब इसका रिमाइंडर बताओ कि 2 की पावर 29 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? बताइए, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए। अब फिर वही कहानी, हमें यह पता है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और मैंने आपसे बार बार बोला है कि यहां पर जो नंबर बनाना है जिसकी पावर बहुत बड़ी पावर हो, तो वहां कोशिश यही करनी है कि यहां जो नंबर बने इसके मल्टीपल का, जैसे एक बात बताओ, इसके मल्टीपल 9 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ऐसे होंगे ना, यही होगा ना। हमें टारगेट क्या करना है कि यहां वाली जो वैल्यू है, या तो जैसे 9 है, 9 से 1 कम 8, 9 से 1 ज्यादा 10, या तो 8 या 10 नजर बनाओ, या 17 या 19, या फिर 26 या 28, या फिर 35 या फिर 37, इस तरह से बनानी है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, यही होगा ना। 44 या 46 ऐसा कुछ भी बना के चलना है, 53 या 55, कुछ इस तरह से हमें टारगेट बनाना है कि भाई यहां पर हम इनमें से कोई एक वैल्यू इस तरह से बना ले। अब हमें तो दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो इसका मीनिंग 8 टारगेट करना है, लेकिन ये यहां पर पावर 3 है, लेकिन ये जो पावर दी है वो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, और जब ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसके आसपास कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 27, भाई 27 जो होता है वो 3 का मल्टीपल है, 3 × 27 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 2 × 2 की पावर 27 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 9। अब बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात में तो मैं मानता हूं इतनी बात क्लियर होंगी, ठीक है। अब और इसको मैं सॉल्व कर लूं, 2 की पावर 2 कितना होता है भाई 4 होता है, इंटू 2 की पावर 27 है, तो 2 की पावर 3 ये हो गया भाई, बात वही होगी, 9 × 3 = 27 और अपॉन में कितना भाई 9। अब और इसको देखें तो 4 × 8 की पावर कितना भाई 9 और डिवाइडेड बाई कितना 9 है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अब जब 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा +4,
भाई सिंपल सी बात है ना, 4 ऑलरेडी 9 से छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर है। लेकिन यहां पर 8 जो है वो 8 9 से छोटा है, लेकिन ये 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया माइनस का 1। क्या आया भाई? -1। और -1 की पावर 9 है, ओड पावर है, तो फिर माइनस का 1 ही आया। माइनस का 1 और प्लस का 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस का 4 रिमाइंडर माइनस में है। और जब रिमाइंडर माइनस में है तो फिर क्या करना है, तो 9 में से यदि मैं 4 की बात हटाऊं भाई, तो अब यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर हमें देना होता है 9, और नेगेटिव रिमाइंडर कौन है भाई? यहाँ पर 4 है, तो 9 - 4 दैट इज कितना भाई? 5। तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर क्या होगा? 5 होगा। किस किसने आंसर, हाँ किस किसने आंसर यही दिया है भाई? फटाफट बताओ। हाँ 5 बिल्कुल सही है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिस जिस बच्चे ने 5 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही शानदार भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ बिल्कुल सही है भाई। हाँ क्लियर है? हाँ चलिए बहुत ही अच्छे। अगला देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई, जैसे मैं कहता हूं 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 400, ऐसा कुछ करते हैं मैंने। 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 400, ऐसा कुछ है। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। चलो बताओ भाई, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब हम थोड़े से यहाँ भाई फंस गए, फिर क्या करें भाई। एक बात बताओ, सबके सब ये बताओ, जैसे 400 है, 400 के मल्टीपल बताते जाओ। 400, 800, 1200, 1600, 2000, फिर 2400, ऐसे ही चलता जाएगा ना। 2800, यही तो मल्टीपल है। अब हमारा दिमाग कहाँ लगना चाहिए कि 7 की कौन सी ऐसी पावर है जो इनसे एक कम, इट मीन्स या तो 400 से एक कम या एक ज़्यादा, या 800 से एक कम एक किया ज़्यादा, 1200 से एक कम एक किया ज़्यादा, 1600 से एक कम या एक ज़्यादा। तो हमें कुछ ऐसा टारगेट कर लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें भाई, पहले देखो 7 की पावर 1 कितना होता है भाई? 7 होता है। 7 की पावर 2
49। 7 की पावर 3 की यदि हम बात करें तो 343। 7 की पावर 4, 7 × 21, 2 7 × 28 और 2 30, 7 21 2, ये आ गया भाई। अब कुछ समझ में आया, कुछ तो समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो यहां तक जितना थोड़ा ही चलते ही हमें समझ में आ गया कि ये जो 2401 है वो 7 की पावर 4 है, और जो 400 का मल्टीपल जो 2400 है उससे एक ज्यादा भी है, उससे एक ज्यादा भी है, हाँ या ना, उससे एक ज्यादा भी है, उससे एक ज्यादा भी है। अब बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? उससे क्या हो रहा है भाई, एक ज्यादा भी है, पक्का डाउट तो नहीं है? और बस जब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, 7 की पावर 4 इसकी पावर 100 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 400, डिवाइडेड बाई कितना भाई 400। ये तो मैं कर ही सकता हूं, क्लियर है? और जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा 7 की पावर 4 आपको पता चल रहा है भाई कितना 2401 और डिवाइडेड बाई कितना 400 और ये इसकी पावर कितना भाई 100, ये तो मैंने कहा। अब देखो जब 400 से इसको डिवाइड करो, किसको भाई 2401 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना भाई 1। 2401 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर कितना भाई 100, तो दैट इज आंसर इज 1। और 1 किस किसने आंसर दिया है बताओ भाई? हाँ, अब बताओ ये बात क्लियर हुई है नहीं? हाँ क्लियर हो गई। अब तो मैं मानता हूं अब तो ये समझ में आ गया होगा कहानी। बताइए बताइए, बहुत अच्छे। हाँ भाई, निगेटिव रिमाइंडर कैसे है? देखो भाई एक बच्चा ये पूछा है, जब 8 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे आया? भाई 900 होता है, बात को ध्यान समझना, 900, 9 1 9 ऐसे ही होता है ना। अब ये जो 8 है इस जीरो वाले से तो 8 ज्यादा है, प्लस का 8, और 9 से क्या है 1 कम है, तो ये प्लस का 8 और माइनस का 1। ये बात अब बताओ, अब तो समझ में आ गई होगी। हाँ क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ते हैं, जवाब देना भाई। चलो फिर ये बताओ भाई, हाँ 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 33, 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 33, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी बताइए। 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 33, रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाई कितना 33, तो रिमाइंडर क्या होगा?
भाई लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, देखो भाई अब फिर वही दिमाग लगाओ। 33 के मल्टीपल, एक तो 33 हो गया, 66 हो गया, 99 हो गया, इस तरह से चलता चला जाएगा भाई। अब तो फिर हमें चाहिए तो कहीं ना कहीं इससे इनके जो 33 के मल्टीपल हैं उनसे एक ज़्यादा या एक कम वाला केस होना चाहिए। यही तो है ना, एक कम या एक ज़्यादा वाला। अब क्या करें भाई, अब तो फिर एक काम करते हैं, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 48? आप कहेंगे हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। और अपॉन में कितना है भाई 33। अब 2 की पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना भाई 96 अपॉन में 33। क्लियर है, 2 की पावर 96 अपॉन में कितना भाई 33। ये बात समझ में आती है। अब रही बात यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कि भाई अब 2 की कोई ऐसी पावर है जो 33 की या 33 के मल्टीपल के आसपास हो, इट मीन्स उससे एक कम या एक ज़्यादा। आप सभी को पता है कि भाई 2 की पावर जो 5 होता है वो कितना होता है 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है भाई 32 होता है। सभी को पता है भाई 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। क्लियर है। लेकिन भाई 32 जो है वो 33 से एक कम है। ये बात भी चलो बहुत बढ़िया, ये तो बात हमारे लिए आसान हो जाएगी, एक कम है, ये बात क्लियर है। अब लेकिन भाई ये पावर तो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है और जो 33 से एक कम है, ये तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये जो पावर है 96, ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है। फिर क्या करें भाई, जब ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो इसके आसपास कौन सी ऐसी पावर होगी जो 5 का मल्टीपल है? आप कहेंगे सर 95। तो इसका मीनिंग मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि भाई 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 95 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 33। अब बताओ भाई, अब तो मैं कह सकता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ क्लियर। अब देखो भाई और आगे बढ़ो, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 1 इंटू, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 19 डिवाइडेड बाई कितना भाई 33, डिवाइडेड बाई कितना भाई 33, डिवाइडेड बाई 33। हाँ या ना, क्लियर है। अब जब इतनी बात क्लियर है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई, फिर तो सारा ही कंप्लीट हो गया। कैसे देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 32 की पावर 19 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 33, डिवाइडेड बाई कितना भाई 33। क्लियर है, इतनी बात बताइए भाई, इतनी बात क्लियर। अब क्या करोगे भाई, अब यहाँ से देखो, जब आप इसको 2 को 33 से डिवाइड करोगे, 2 को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी 33 से छोटा है। अब रही बात 32 को 33 से डिवाइड करोगे, 32 को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। 32 को 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर 19 तो निगेटिव पावर है, तो फिर क्या आएगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस 1 की पावर 19 तो फिर निगेटिव पावर है, तो फिर माइनस का 1 आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2। अब मैंने तो आपको समझाया था यदि रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है तो फिर क्या करें कि डिवाइजर में से उस निगेटिव रिमाइंडर को हटा दो। डिवाइजर कितना है हमारा 33, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर आया था हमारा 2, तो 33 माइनस 2 दैट इज कितना भाई 31। तो करेक्ट आंसर इज 31 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 31 हाँ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें ये बात नहीं क्लियर हुई है तो बताइए भाई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर नहीं हुई है तो बताइए, ठीक है। हाँ अब बताओ भाई, सारे बच्चे जितने भी हैं ये बातें क्लियर है?
अगला देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है उसको ज़रा समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यदि मैं कहता हूं 86 की पावर 213 प्लस 13 अपॉन में 87, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना होगा बताइए। अब की बार थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, फटाफट बताओ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई, आपसे कुछ ऐसा कहा गया कि भाई 86 की पावर 213 प्लस 13 अपॉन में 87, तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए रिमाइंडर कितना होगा। आंसर दे रहे हैं भी 12 आंसर आ रहा है अभी। और कोई? क्या ये 12 जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं अभी? देखें 12 जो आंसर दिया गया है क्या वो सही है? चलो देख लेते हैं भाई क्या ये 12 सही आंसर है या नहीं है। चलो एक बात ऐसा करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इसको। यदि मैं 86 को 87 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आया -1। 86 को 87 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -1 और -1 की पावर 213 और 213 क्या है? एक ओड नंबर है, तो रिमाइंडर आया यहाँ पर -1 रिमाइंडर -1। यहाँ पर जब 13 है, 13 को 87 से डिवाइड करेंगे तो +13 और यहाँ +13 है, यहाँ -1 है, तो राइट आंसर इज 12। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने 12 आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर +13 रिमाइंडर है और यहाँ पर -1 है और बीच में क्या था प्लस, तो +13 -1 दैट इज आंसर इज 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अरे भाई प्लस का आ रहा है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो राइट आंसर इज 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहीं से एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू की पावर 28 अपॉन में कितना भाई? 17। अब बताओ भाई रिमाइंडर कितना आएगा? 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर क्या होगा भाई? और भाई फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 17। अब मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं, कोशिश ऊपर ऐसा, यहां पर ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करो जो 17 या 17 के जो मल्टीपल है उससे एक ज्यादा या एक कम बने, ऐसी कोशिश करो। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 17 है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51,
17 चौका 68, तो 85। ऐसे ही सब मल्टीपल है इसके, इनसे एक कम या एक ज़्यादा, बल्कि या तो 16 बने या 18 बन जाए, या 33 बने या 35 बने, या फिर 50 बने तो यहाँ, या फिर 52 बने, या फिर 67 बने, या फिर 69 बने, या फिर कितना भाई 84 बने, तो यह 86 बने। कुछ ऐसा हमें टारगेट करना है, ऐसा टारगेट करना है कि भाई इनमें से जैसे 17, 18, 33 या 35, 50 या 52, 67 या 69, उस तरह का जितना भी मल्टीपल है उसे एक कम या एक ज़्यादा वाला बने। अब देखो 2 की कोई पावर ऐसी है जो इनके आसपास की पड़ती है, या ये आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आती है भाई। 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ये रहा भाई, ये रहा 2 की पावर 4 16 होता है। तो टारगेट वही करो, तो 2 की पावर 4 तो 7 चौक 28 होते हैं, ऐसा लिख लिया, अपॉन में कितना भाई 17 लिखा, इतनी बात। अब देखो यहां से 2 की पावर 4 16 और 16 की पावर 7 अपॉन में कितना भाई 17। अब बताओ भाई यहां पर देखो 16 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 7 तो -1 भाई। 16 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया -1, और -1 की पावर 7 दैट इज -1। ओड पावर है तो रिमाइंडर ओड माइनस वाला आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे की कहानी देखो। अभी देखो मैंने आपको सिखाया है कि यदि रिमाइंडर निगेटिव है और आपको तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और उसमें से माइनस कर दो उस निगेटिव रिमाइंडर को। निगेटिव रिमाइंडर क्या है हमारा, ये 1 है, तो दैट इज 16। तो करेक्ट आंसर है 16 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा भाई, 16 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो राइट आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे बढ़ो भाई, आगे की कहानी देखो। अब यदि ये क्वेश्चन ऐसे हो, समझना भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया हो, देखो 2 की पावर 87 डिवाइडेड बाई 16, रिमाइंडर बताओ भाई। हाँ, 2 की पावर 87 डिवाइडेड बाई 16। अब देखो हमारा टारगेट क्या होता था कि ऊपर जो वैल्यू बने वो उसके मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा, या फिर मल्टीपल भी बन जाए, वो भी बढ़िया है। यदि मल्टीपल भी बन जाता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। हमें टारगेट क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू बने वो इससे एक का, इसके मल्टीपल या से एक कम या एक ज़्यादा, या फिर सेम वही बन जाए, तो वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए। ठीक है ना, तो तब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बताओ भाई, करो सॉल्व। जल्दी से 2 की पावर कितना भाई, 2 की पावर 87 अपॉन में 16। हाँ भाई 8, 12 बताते जाइए आंसर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
चलो देखें, अब मैंने क्या कहा कि वो जो नंबर ऊपर बनाना है वो या तो इन्हीं के मल्टीपल या उनसे एक कम या एक ज़्यादा, कुछ इस तरह का टारगेट करना है। 2 की पावर 4 जो होती है, आपको पता है भाई 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, सभी को पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 83 और डिवाइडेड बाई कितना भाई, 16। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 83 डिवाइडेड बाई 16। बात तो एक यही है भाई। हाँ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ इसमें, यहाँ तक तो मैं नहीं मानता है कि भाई इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, हाँ या ना, बताओ, बोलो भाई, ये बात क्लियर है? हाँ चलो एक बात बताओ, इससे पहले एक छोटी सी बात बताना, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गई थी ना। यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ समझना, 1 मिनट के लिए यहाँ पर, यहाँ समझो एक बार। यदि मैं कहता हूँ भाई 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर बताओ। चलो 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताना। 1 मिनट के लिए बस यहां बता दो, फिर मैं वापस यहां जाऊंगा, क्योंकि यहां से लिंक जोड़ूंगा, करेक्शन कैसे हम यहां से चीजों को समझ लेंगे, फिर यहां पर अप्लाई कर देंगे। बस मुझे ये बता दो 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर क्या आएगा, बस इतना बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। एक बात बताओ, 7 8 से कितना होता है, 56 होते हैं। 56 को 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आता है। वही चीज यहां पर भी है। जब इस 7 से, ध्यान समझना, इस 7 से इस 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, और 1 और इंटू 0 करेंगे तो क्या आया भाई, 0। बात समझ में आती है? समझ में आती है? तो हमने एक बात नोट की, यदि एक पूरा पूरा कैंसिल आ रहा है, एक का रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आगे चाहे कुछ भी आता रहे, उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ जाएगा, 0 ही रहेगा। बात समझ में आई ना? भले यहाँ 2 रिमाइंडर आता, 5 आता, 10 आता, 5 आता, 10 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 10 तो 7 से बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? कुछ भी रिमाइंडर यहाँ आता, कुछ भी रिमाइंडर आता, लेकिन यहाँ 0 आ गई, तो 0 से जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही बनेगा, रिमाइंडर 0 ही बनेगा। बात समझ में आई? वही लॉजिक यहाँ भी दिख रहा है। कैसे? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 83 डिवाइडेड बाई 16। 2 की पावर 4 को मैंने क्या लिखा, 16 इंटू 2 की पावर 83 और डिवाइडेड बाई कितना, 16। यही है ना? और 16 से, इस 16 से जब इस 16 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया आपका 0। और यहाँ भले कुछ भी रिमाइंडर आए, A to Z कुछ भी आए, उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ जाएगा भाई। यहाँ कुछ भी रिमाइंडर आता रहे, क्योंकि पावर 83 है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो भले ही कुछ भी आए, A to Z कुछ भी रिमाइंडर आए, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट इसके 0 के साथ करेंगे तो रिजल्ट 0 ही बनाएगा। तो राइट आंसर 0 आ गया। क्या रिजल्ट आएगा भाई, 0। तो करेक्ट आंसर इज 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? पक्का? डाउट तो नहीं है? जल्दी से बता दो भाई, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब जो ये 1 और 5 दे रहे हैं, तो अभी भी गड़बड़ कर रहे हो भाई। हाँ, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, 0। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ चलो, अब एक और बताओ भाई। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं देखो भाई, 3 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 27। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। 3 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 27, रिमाइंडर बताइए जल्दी से कितना आएगा।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ 0। अब कुछ बात समझ में आए? हाँ देखो अब आया ना आंसर सही। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखो सिंपल सी कहानी ये थी भाई, हमें पता है कि 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। तो 3 की पावर 3 और बाकी 3 की पावर 42 मैंने अलग कर लिया, हो गया ना 45। और डिवाइडेड बाई कितना भाई 27। और 3 की पावर 3 कितना होता है भाई 27 इंटू 3 की पावर 42 डिवाइडेड बाई कितना भाई 27। हाँ या ना? इससे जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है अभी 0। और यहाँ पर कुछ भी आता रहे, जब एक बार 0 आ गया तो फिर तो कुछ भी आता रहे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आई? हाँ कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? चलो आगे देखो। ट्वेंटी 26 की पावर 37859283 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? जल्दी बताइए भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 26 की पावर 37859283 इंटू 83 और फिर इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9। तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए भाई क्या करना है, छोटा सा काम कीजिए भाई। यदि 26 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 × 27 तो रिमाइंडर आया -1 और -1 की पावर ओड है तो -1 ही रह जाएगा भाई। 9 × 27 होते हैं लेकिन यहाँ 26 लिखा है तो रिमाइंडर आया -1। -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट आएगा भाई -1। -1 ये, और 7 को जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो -2 ये, तो -2 ये -1 ये दोनों की प्रोडक्ट किया तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? हमारे पास आ जाएगा +2। तो रिमाइंडर आया भाई +2। क्या रिमाइंडर आया भाई? +2 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर आया। +2 हमारा क्या है भाई? रिमाइंडर आया। क्या ये बात बताओ भाई, क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई? पक्का? डाउट तो नहीं है? इतनी बातें समझ में आती हैं? तो भाई आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल की क्लास में इसी को और आगे लेकर चलूंगा, इसके थोड़ा सा टफ लेवल, कुछ थ्योरम्स हैं जो मुझे सिखानी है। देखो कल जो था उसमें और आज में फिर चेंज आपने देखा होगा, थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई। इससे थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे। ये जो आज हमने सीखा है इससे
टफ लेवल थोड़ा सा कल हम सीखेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं उनको मैं सिखाऊंगा, सीखने के बाद आप जो इससे थोड़ा सा लेवल टफ वाले क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे चीज़ों को। तो मुश्किल कहीं पर भी आने वाली नहीं है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को सीख लेंगे। तो कल का सेशन मैं ये कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बड़े ध्यान से आपको उनको सीखना है, समझना है। एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, बस यही कहना है मेरा। क्लियर है? और ये जो सेशन चल रहे हैं ये केवल एक एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं, ये सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए है, जिसमें भी ऐसे एग्जाम जिनमें सब में नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम चाहे वो एसएससी में आए, सीडीएस में आए, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो। आप देख ले भाई, अभी जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनमें, रेलवे में, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम है, मोस्टली हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, चाहे किसी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है, तो सभी को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो चीज़ें आप लोग बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज़ आपको करा दी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।